भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। और यही फर्क है, जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छीन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है उसके पास खोने को कुछ ना ही होता। वह हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त होता है। सोचो, अगर बाहर की जीत ही अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते? इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार जीत महत्वहीन हो गई। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसने आत्मा को जीत लिया है तो वह राजा है, और एक सम्राट महलों में बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह न समय से बंधी है, न परिस्थिति से। यह तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब यह खजाना मिल जाता है तब सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया उसके लिए सारी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारे धन पर कब्जा कर ले, ये सब क्षणिक है। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें लगातार खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की एक ही साधना है, ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो ये पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं, लोभ का गुलाम नहीं, भय का गुलाम नहीं। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। एक बार आंखें बंद करो, सांस भीतर जा रही, सांस बाहर आ रही। इस पल की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत बहुत कठिन है, जैसे कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे